मेरा लड़का भी करता है। कौन सी क्लास में हो? बोल बेटा। 7G में। हाँ 7G। 7G में। कौन सा स्कूल था आपका? हाँ? कौन सा स्कूल था? आराम से सरकारी बोलो। सरकारी सरकार है। मैं लड़की हूँ, मुझे इतनी दिक्कत होती है सरवाइव करने में, मुझे पता है। मुझे नहाना धोना सब होता है, लेकिन इस चीज को कोई सरकार नहीं समझती। अरेंजमेंट करके नहीं दे रहे, तोड़ फोड़ दुनिया भर की कर रहे हैं और फिर धक्का मुक्की पुलिस वाले अलग करते हैं। तफरी में पुलिस वालों ने जब चीनी मिट्टी के गमले जब तोड़े ना, तो लड़की के पैर पे तोड़े हैं। इसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास। इसमें पैर में 4 टांके आए हैं। तोड़ दिया गया बगैर नोटिस। हमारी झुग्गी थी 40 साल पहले, बिजली के मीटर लगे हुए थे वो भी काट चुके हैं जी। और सारे पूर्व हमारे पास सरकारी मीटर थे, हमारे पास सारे पूर्व है जी। हर पूर्व है हमारे पास। कोई भी लोन भी मिलता था बैंक से। अब झुग्गियाँ टूट गई, कमाए बगैर कहाँ से लोन भरेंगे हम? ये देखो, हम झुग्गी तो चले जाएंगे, हमारे हाथ में चाबी तो दो। वहीं काम करते हैं, वहीं रहते हैं, तो इतनी दूर कहाँ जाएंगे हम? कमाने की कोई हिम्मत नहीं रही हम में, जो हम घर बना सके। हाँ। अब हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, कहाँ जाएंगे? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे हमारी बेटियां हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे? सर बोलने दीजिए ना। मैं तो नहीं कह रही झुग्गी के बारे में, 2500 रुपए के बारे में कह रही हूँ। 2500 रुपए के बारे में नहीं मिलने वाले तो बोलना। 29 जून 2025 आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन किस लिए किया गया? क्योंकि काफी दिनों से डीडीए का बुलडोजर ड्राइव दिल्ली में जोर पर है और इसी के चलते कई सारे झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई है और कई सारे ऐसे गरीब छोटे परिवार जो बेघर हो चुके हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए ये आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर आज धरना दे रही है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं ताकि इन लोगों से हम बात कर सके और इनकी परेशानियां जान सके। जहाँ पे भी लेके चलोगे हम चलने को तैयार है। नाम क्या है आपका? पूनम। तुम कहाँ से आए हो? पालम से। पालम गांव द्वारका। आपकी झुग्गी झोपड़ी पे भी बुलडोजर चला था? बिना नोटिस के बुलडोजर चला, हमें सामान भी निकालने नहीं दिया। बच्चों को तो हमने जबरदस्ती खींच के निकाला है, पंजा बुलडोजर का रुका नहीं। सारा सामान था, जो भी हमारे खाने पीने का राशन पानी, बच्चों की किताबें, हम सभी एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों के, ताकि आगे जाके एजुकेट होके हमें सहारा दे, अच्छी नौकरी लगे। लेकिन उन्होंने किताबें बैग कुछ भी निकालने नहीं दिया और बिना नोटिस के सिर्फ बुलडोजर आया, हमें इतना बोला कि बस बाहर निकल जाओ। तो हमने सोचा कोई जांच पड़ताल कर रहे होंगे, हम बाहर निकाले और सीधा बुलडोजर मार दिया। कितने टाइम पहले हुआ था ये हुआ था जून में। अभी हमें 4 महीने भटकते हुए हो रहा है। जून तो चल रहा है। अप्रैल में हुआ था, अप्रैल के पहले हुआ था और हम 4-5 महीनों से भटक रहे हैं। हमारे बच्चे बारिश में धूप में परेशान हो रहे हैं। कोर्ट के निर्देश हुए थे, इस वजह से ये बुलडोजर चलाया गया है, ठीक है। और ये कह रहे थे कि जो झुग्गी झोपड़ी है वो अवैध है, तो क्या आप लोगों की झुग्गी अवैध थी? सरकारी मीटर लगा हुआ था? सरकारी मीटर लगा हुआ है, आपको मीटर की कॉपी देंगे जो हम पे करते हैं सरकार को। मीटर, बिजली, पानी का पे सब कुछ पे करते हैं हम। और अगर अवैध झुग्गी है तो हमें अवैध जगह पे आपने 50-50, 60-60 साल रहने कैसे दिया आपने? कोई मकान देने का वादा हुआ था? कोई वादा नहीं दिया, कोई भी। अभी तक हमारे यहाँ पर कोई एमएलए आके इसने ये हेल्प नहीं की हमारी। जो हमारे जो है बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने अभी कोई हमें सहायता नहीं दी, ना हमें आश्वासन दिया है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान हुआ है तो इस चीज़ की भरपाई करेंगे। हम हार के हमारे जो विधायक जी थे जोगिंदर सोलंकी जी, उन्होंने कहा आप लोग की समस्या मैं समझता हूँ, मैं इसकी कोई सरकार में बात करेंगे और उनकी वजह से हम यहाँ आए। तो अब मेरा सवाल ये था कि अभी कहाँ रह रहे हो आप लोग? झुग्गी तो टूट गई। हम वहीं रह रहे हैं तरपाल ओढ़ के, जहाँ पर 3 महीने से। 3 महीने से उसी आंधी, उसी बारिश में, उसी धूप में। अभी मेरे पापा, मैं 2 दिन आपको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के आपको प्रिकॉशंस दिखाऊंगी और प्रिस्क्रिप्शन दिखाऊंगी। ओवर हीट की वजह से उन्होंने एडमिट किया है, लूज मोशन हुआ है उन्हें। पालम का एक बार राउंड लीजिए आप, और पालम का जब राउंड लेंगे ना आप, तब आपको दिखेगा कि वहाँ के लोग जो किस तरह रह रहे हैं, बारिश में धूप में, कैसे बाहर बैठे हैं खुले में ऐसे।
जो हम तिरपाल लगाते हैं ना, तिरपाल लगाते हैं तो हमें गाड़ियां आ जाती है पुलिस की भरने के लिए कि इनको बंद करो। कोई मदद नहीं हुई अभी तक आपके रहने की? कोई मदद नहीं, कोई नहीं मदद। कोई भी आवाज नहीं मिला है। पुलिस वाले दिन रात आके हमें डंडे मारते हैं और हमारा सारा सामान तोड़ जाता है। गुजारा करने के लिए हमने मिट्टी के बर्तन लगा रखे हैं। हम गाड़ियां लोहार है, अगर आप सर्च करोगे गाड़ियां लोहार क्या है, हम गाड़ियां लोहार के समाज है, हम कोई बांग्लादेशी नहीं है। अगर आपको हो हमारे जीन्स चेक करो कि हम बांग्लादेशी हैं या हम हिंदू हैं यहाँ के। हमारा इतिहास उतना पुराना है जितना राम का इतिहास है। अगर हमारे इतिहास पे आप फिंगर आउट कर रहे हो तो फिर राम पे भी फिगर आउट करो, उन पे भी पॉइंट आउट करो कि वो भी बांग्लादेशी थे। बच्चे भी आए आपके यहाँ? प्रताप भी बांग्लादेशी थे, फिर तो महाराणा प्रताप जो वो बांग्लादेशी थे, रोहिंगी थे वो भी। यदि वो हम रोहिंगी बांग्लादेशी हैं तो महाराणा प्रताप जी हैं वो भी रोहिंगी थे। हम उनके साथ ही हैं, हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने महाराणा प्रताप के साथ लड़ी है। 3 महीने हो गए हैं, उसके बाद ये धरना दिया जा रहा है। कहीं और धरने दिए गए थे? आप लोगों ने अपनी तरफ से धरना दिया, कहीं गए थे आप? हम रेखा जी गुप्ता जी के साथ, अगर आप कभी डिटेल में हमारे पास आए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अभी है नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे कितने चक्कर हमने रेखा गुप्ता जी के ऑफिस में लगाए हैं, उनके रेडिसेंस पे लगाए हैं। और हम उनके पास जहाँ भी उनकी मीटिंग्स होती थी वहाँ पर भी गए हैं कि हमारा समाज बहुत दुखी हो रहा है पुलिस वालों से और ये जो तोड़ फोड़ हो रही है। अगर आपको ठीक है कोई नहीं, आपको अपनी पावर दिखानी थी कि नहीं भाई मेरी सरकार आई है 27 साल बाद तो मैं एक्शन लूँगा, आप पहले उनकी सर्वे तो करवाते, हमें जाँच पड़ताल तो करते। भाई ये ना बांग्लादेशी है और ये हमारे हिंदू समाज है, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हमारी रिपोर्ट की होगी, हमारा सर्वे किया होता, पहले हमें सेटल डाउन किया होगा, उसके बाद उखाड़ा होता। अब उखाड़ के हाथ खड़े के कह रहे हो भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, तो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने भी तो यही कहा होगा ना कि भाई पहले इनको बिठा दो। अगर हम कोई भी चीज़ होती है तो कम से कम उन्हें बिठाएंगे तो सही, कहेंगे भाई तुम्हें ये अरेंजमेंट की है, भाई ये जगह तो तुम्हें नहीं मिलेगी, चाहे तुम कितने 100 सालों से रह रहे हो, लेकिन ये जगह नहीं मिलेगी, तुम्हारी अरेंजमेंट ये हो रही है, उसके बाद हम अपना काम करते। अरेंजमेंट करके नहीं दे रहे हो, तोड़ फोड़ दुनिया भर की कर रहे हो और फिर धक्का मुक्की पुलिस वाले अलग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब मैं लड़की हूँ, मुझे इतनी दिक्कत होती है सरवाइव करने में, मुझे पता है, आपको पता है, मुझे नहाना धोना सब होता है, लेकिन फिर भी मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ मुझे पता है, लेकिन इस चीज़ को कोई सरकार नहीं समझती। इस धरने में क्या लगता है कुछ होगा इसके बाद? देखो मैम, कोशिश सबकी होती है, कोशिश होगी, कोशिश करेंगे जब तक जी रहे हैं, जब तक कोशिश कर रहे हैं, रहने के लिए कोशिश करते हैं, जीने के लिए कोशिश करते हैं, अब धरने के लिए भी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो सरकार भाई एक गोडाउन में खड़ा करे और तोप चलवा दे सब पे, खत्म मामला। ये अफरा तफरी में पुलिस वालों ने जब चीनी मिट्टी के गमले जब तोड़े ना तो लड़की के पैर पे तोड़े हैं, इसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास, इसमें पैर में 4 टांके आए हैं, ये देखिए। और इस बात को बोलते हैं ना तो पुलिस वाला क्या बोलता है, इसको लेमिनेशन करवा के किसी ऊंचे अफसर के पास लेके जाओ। पैर का नखून ही कट गया, उसके पैर के नखून से हट चुका था, हाथ में हाथ, इतनी मुसीबत आ रही है, ऊंचे अफसर को लेके दिखाओ, ये देखिए। हमें इतने साल हो गए, कभी ऐसी परेशानी नहीं देखी थी हमने। बच्चे कितने हैं आपके मैम? रिपोर्ट भी दिखा बच्चे मैम हमारे अभी गिनती तो है नहीं, कम से कम हमारे पास 50 के आसपास बच्चे होंगे जो पढ़ते हैं, और एक महीने के बच्चे लेके हम भागे हैं तोड़ पे। जिस तरह की धूप पड़ रही थी, इतनी गर्मी थी, इसी बच्चे वही तरपाल में। मैं आपको 7 साल की हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, 7 साल की लड़की को हमने एडमिट किया है, इसी हीट की वजह से, इसी गर्मी की वजह से हमने 7 साल की लड़की को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती किया। 1 हफ्ते से वापस आई है वो, डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया, इसको धूप वगैरह ठंडी जगह में रखा, कहाँ रखे। ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, ये देखो पैर पे चोट लगी है ना, टांके आए हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। इसको बोलते हैं पुलिस वाले, इसको लेमिनेशन करवा के किसी अफसर को भेज दो। 15 साल की बच्ची का है ये तानिया। सामना कर नहीं सकते, पुलिस वाले पीछे भागते हैं, सामना हम नहीं कर सकते हैं, एक तो हमारा नुकसान करते हैं, पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं पीछे, हम कहाँ जाके उनका सामना नहीं कर सकते हम, क्यों, हमारे को बच्चे पालने हैं, क्या करें, हमारे कोई समस्या हल निकालो। क्या काम करते हैं? हम जी लोहे का काम करते हैं, लोहार का, हमारा उसमें लोहे मिट्टी का भी काम है हमारा।
लवार चाहती हैं? द्वारका सेक्टर 7 में रहते हैं हम, और आज से नहीं रह रहे, 40 साल हो गए। हमारी पूरी आईडी है हमारे पास। जैसे हमारे बच्चों के वहाँ रहते हैं, अभी ये 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। लड़का 12वीं में है, पालम स्कूल में ही है, जो पालम गोल चक्कर पे स्कूल है, उसी में एडमिशन है। बच्चे जाएंगे अभी स्कूल जब 1 नहीं तारीख जाएंगे, कहाँ भेजेंगे? कोई नहाने की धोने की कहीं जगह नहीं है। आप वीडियो देख सकते हो वहाँ की, जाम रहा है। यहाँ पे आप लोग सब आइए, 1 मिनट आइए मैम। आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन हुआ है। आपसे वादा भी किया गया है कि आपको ना कैसे तैसे दिया। मैं कह रही हूँ अभी आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके आपको न्याय दिलाएंगे। क्या लगता है न्याय मिलेगा? देखो वो तो सरकार इनकी आएगी जब, देखो उम्मीद तो है हमारे को। उसी विश्वास पे जब बीजेपी की सरकार बनाई थी यहाँ पे, वो तो दिल्ली के लोगों ने ही बनाई थी। बीजेपी की सरकार बनी थी, जहाँ बोले मोदी जी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये देखो हर किसी को विश्वास रहता है। हमने सोचा हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, हमारे को ये पता नहीं था ये समय आएगा हमारे साथ। सर नाम क्या आपका? सतबीर कहाँ से आए? नरेला, और काम क्या करते हैं आप? लोहे का लवार है। और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ। आपकी झुग्गी झोपड़ी अभी बची है कि उनको तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया बगैर नोटिस। हमारी झुग्गी थी 40 साल पहले, बिजली के मीटर लगे हुए थे, वो भी काट चुके हैं जी। और सारे पूर्व हमारे पास 40 साल से किसी नेता ने हमारी झुग्गी को नहीं तोड़ा। ये बीजेपी सरकार आने के बाद हमारी झुग्गी झुपड़ी तोड़ दी। सरकारी मीटर थे? सरकारी मीटर थे हमारे पास, सारे पूर्व है जी, हर पूर्व है हमारे पास। कोई भी लोन भी मिलता था बैंक से, अब झुग्गियाँ टूट गई, कमाए बगैर कहाँ से लोन भरेंगे हम? ये देखो, ये बिजली का बिल है हमारे पास, अब भी बिल आ रहे हैं। ये देखो, ये भी बना रखे हैं। ये देखो जी, ये बिल रहे, ये देखो, ये भी वहाँ के बना के दिए थे, ये भी दे रखे हैं। ये तो आप कह रहे कोई नोटिस नहीं आया था? कोई नोटिस नहीं आया हमें। वैसे डायरेक्टर आए, पुलिस वाले, कारपोरेशन वाले और लाठियाँ चार्ज और CRP के भी आदमी थे, आके लठ मारने लग गए। ये सारे पूर्व हमारे पास जी, लठ मारने लगे। बच्चों को हमारे को धक्के दे दे के बाहर फेंक फेंक के मारा पुलिस वालों ने, और बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत दी है। पर सर MCD और ये सब तो कह रहे थे कि इन्होंने नोटिस दिया है पहले? नहीं दिया, नरेले में कोई अनाउंसमेंट किया था? नहीं, कुछ नहीं किया, हमारे को किसी ने नहीं किया। हम आपका परिवार है? ये पूरा परिवार हमारी 30-32 झुग्गियाँ हैं, 30-35 झुग्गियाँ हैं हमारी नरेले के अंदर, सारी तोड़ दी। इससे जब टूट रही थी उसके बाद कहीं और गुहार लगाई? अरे सबके पास गए, MLA के पास, कौंसल के पास, हर जगह जाके धक्के खा लिए। के ऊपर के आदेश है, क्या कर सकते हैं? तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी रोड पे पड़े हैं बच्चे, हमारी जवान बहन बेटियां यही रोड पे सोती हैं, बिजली बगैर, पंखे बगैर, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं हमारे। तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन के बाद ये जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम है ये रुक जाएगा और आपको आवाज मिलेगा? देखो इधर सरकार के हाथ में है, ये तो बीजेपी के हाथ में है, क्या करती है क्या नहीं। तोड़ तो दिए, पहले कहती थी गरीबों को बस हटाओ, गरीबी हटाओ, ये गरीबों को हटाने लग रहे हैं जी। मोदी सरकार बोलती थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कहाँ है मकान? झुग्गियों में ही तुड़वा दिए, हम कहाँ जाए? हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ, हमारा ठिकाना ही नहीं है। तो अभी आप सिर्फ रोड पे रह रहे हैं या फिर कहीं पे? परेशान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे ये इतने हैं, और वहाँ लगा दी हमारे वहाँ कारपोरेशन ने कांटे वाली तारें नहीं होती है, ब्लेड वाली, वो कईयों के इस लड़की के भी नाक में यहाँ लगी है तार, और कईयों के इसके भी आज कट गया, ये भी वहाँ से उंगली भी पैर भी बहुत। बेटा आपका नाम क्या है? नैना। कौन सी क्लास में हो? संजीव। हाँ 7G। 7G में। कौन सा स्कूल था आपका? हाँ? कौन सा स्कूल था? आराम से बोलो। सरकारी। तो यहाँ पे आप किस लिए आए आपको मालूम है? इसलिए आए मैम जी, एक मिनट मैं इससे बात कर लूँ सर, एक मिनट। आपको पता है कि क्या हुआ है? आपको पता है क्या हुआ है, यहाँ क्यों आया हुआ? सरकार ने बोला था कि जहाँ झुकी हुई मकान बोल दो, घबरा क्यों रही है? घबराओ मत। आके बैठो। हम आए कोई 11 बजे करीब। 11 बजे करीब। काफी उम्र हो गई आपकी, इतनी उम्र में धरने पे आए हो, बहुत बड़ी बात है। तो अभी आपकी झुग्गी झोपड़ी के साथ कुछ हुआ है क्या? अभी तो नहीं हुआ, पर होने की कोशिश है।
कोशिश है। अभी तक कोई नोटिस वगैरह कुछ पता चला? नोटिस आया नहीं है, पर बोल रहे नोटिस आ चुका, जो है ना बीजेपी वाले, वो कह रहे नोटिस आ चुका। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं अकेली हूँ और मेरे आदमी भी खत्म, मेरा लड़का भी खत्म। खूब पैसा लूटो और फिर आप अकेले रहते? दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। अपना घर बचाने आए? सत्ता से पैसा, पैसा से कुछ उम्मीद है? सत्ता से पैसा। कुछ उम्मीद है? बस ये देखो, दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। उम्मीद है जब तो आए। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है। अब इससे आगे पता नहीं मैं क्या पूछ सकती हूँ आपसे, पर आपने तो मुझे इंस्पायर कर दिया। बिल्कुल, 10 साल धन्यवाद अम्मा। कहाँ से आए हैं आप लोग? सेक्टर 3। आपकी झुग्गी भी तोड़ दी गई है? जी वहाँ सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर आने वाले, उनके भी टूटेंगे। बताओ झुग्गी टूटेंगी तो कहाँ जाएंगे? ये बात है ना, कहाँ जाएंगे? कर्जा ले लेकर हमने पैसा लगाया। कितने साल पुरानी है आपकी झुग्गी? हमारे को 40-50 साल पुरानी है जी। नोटिस आया है कि अभी आपके पास? हाँ, बोल रहे हैं नोटिस आ चुके थे वहाँ पे टूटने के। आर के पुरम से कितने लोग आए आप लोग? बोलो क्या हो गया? बोलिए ना मैम। वही झुग्गी टूटने की आशंका है कि टूटेंगी, लेकिन देखते हैं अभी, इसीलिए तो यहाँ आए हैं कि झुग्गी बच जाए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। झुग्गी हमारा बच जाए। कितना बड़ा परिवार होगा आप लोगों का? हमारा परिवार है, हमारा 5 हमारे भी हैं, 5-6 हैं। बच्चे हैं छोटे? हाँ, छोटे बच्चे हैं। 2 साल की पोती है, पोती भी है? पोती है, बहू है, बेटा है, हम सब हैं, मियाँ बीवी 6-7 जने हैं। ये ऐसे कह रहे थे कि ना झुग्गी जो है अवैध है, गैर कानूनी है, तो इसलिए इन्हें तोड़ा जाएगा। और उसके अलावा इतनी सालों से क्यों नहीं तोड़ा? केजरीवाल जी रहे तब तो नहीं सोचा कि टूटेंगी। अभी मतलब इनको वोट दे दिया तो अब धोखेबाजी करके झुग्गी तोड़ रहे हैं। सरकारी मीटर थे आपके पास? सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी है? सब है, हाँ सब है। हमारे जिनके BPL कार्ड है, हमारा BPL कार्ड है नहीं। नहीं है। कह रहे थे पहले सर्वे किया है, फिर करेंगे, फिर जाके हम झुग्गी झोपड़ी तोड़ेंगे जिन और मकान भी। ऐसे बोलते तो हम वोट ही नहीं देते कोई। ऐसे बोला कि जहाँ झुग्गी है। अभी निर्देश जारी किया गया तो उससे पहले सर्वे किया गया कि भाई मकान भी देना है इनको, कहीं ना कहीं रिलोकेट करना है, इनको पुनर्निवास भी मिलना चाहिए, वहाँ रहेंगे। तो उस हिसाब से कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ना होएगा। नाम क्या है मैम आपका? शीला। शीला। हाँ जी। जब 2500 देने के बात करा था मोदी जी ने, अभी वो दिया भी नहीं और BPL कार्ड मांग रहा। हम कहाँ से? पहले तो हमारा नहीं था। गरीब लोग है, कहाँ जाएंगे बताओ? जो भी है यही है, ये भी ठिकाना तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? चाहिए हमें राशन, वो भी नहीं चाहिए, सिलेंडर भी नहीं चाहिए हमें, पर हमें झुग्गी है ना, हमारी झुग्गी बचनी चाहिए बस। आप लोगों को और कुछ कहना है? मेरा नाम संतोष है। मैं CNG पंप पे रहती थी। मेरा मुनीरका वाले रोड पे मेरी एक दुकान थी G20 में, वो मेरी दुकान तोड़ दी। अब मैं बेरोजगार हूँ। बोला था कि 2500 रुपये महीना देंगे, ना वो 2500 रुपये महीना आया, ना सिलेंडर आया। और हम बहुत गरीब आदमी हैं, नौकरी चाकरी है नहीं, प्राइवेट काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पहले कोठी क्वार्टर करती थे, वो भी नहीं करती। क्या उम्र है मैम आपकी? मैम मेरी 56-57 साल है। और परिवार में कौन कौन? परिवार में मैम 4-5 जने हैं, सब अलग अलग रहते हैं। हम 2 मियाँ बीवी हैं, बुढ़ापे है हमारा, हम कहाँ जाएंगे? और आपका जो रोजगार था, जो दिन की दिहाड़ी के हिसाब से काम करते थे, वो भी चला गया? वो भी चला गया। दुकान चलाती थी चाय पानी की, वो भी चली गई। अब बिल्कुल भी कुछ साधन नहीं है। सर बोलने दीजिए ना। मैं दो मिनट नहीं कह रही झुग्गी के बारे में, 2500 रुपए के बारे में कह रही हूँ। 2500 रुपए के बारे में नहीं मिलने वाले तो बोलना। दुकान के लिए कह रही हूँ बस मैं। बोलने दीजिए ना 2 मिनट मैम को। ये मेरे को तो आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर वो कभी नहीं मिलेगी। हमारे उठाने से ही आवाज जब पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, तो यही मैम है कि हमारी रोजी रोटी नहीं है, बेरोजगार हूँ मैं, BP की पेशेंट हूँ। 500-700 रुपये महीना मेरी दवाई आती है। मैं किसी से कैसे गुजारा करती हूँ। मैंने दिहाड़ी भी मजदूरी भी करी है। पर सरकार कह रही है कि 3 से 4 महीने होने को आए और काफी अच्छा बदलाव हुआ है, सब खुश है। मैम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे घर आते भी नहीं। पानी भर जाता है मैम मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैम मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरे घर में पानी भर गया, पैड खराब, टीवी खराब, और बिजली खराब। बिजली तो मिली है मैम,
बिजली मिल रही है, बिजली मिल रही है। पर अब नोटिस आने की आशंका है कि आपके भी घर तोड़ दिए जाए। डर लग रहा हम लोगों को मैडम, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, हम कोठी क्वार्टर करने वाले हैं। जो बात है 2500 रुपए में आएगी मोदी सरकार देगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा, दवाई गोली का गुजारा हो जाएगा। पीतमपुरा में मेरी झुग्गी है, समझे, 80 से बड़ी हुई है झुग्गी, 80 से बड़ी है झुग्गी, 80 से बड़ी है झुग्गी। आप कहना अशोक बिहारी की झुग्गी तोड़ी थी तो चाबी उनके हाथ में दी थी, वो तोड़ दी थी। अब मेरे हाथ में चाबी दे दो हमारी झुग्गी की और आप कहे तोड़ दो हमारी, हम झुग्गी तो चले जाएंगे। हमारे हाथ में चाबी तो दो, 4 ब्लॉक है हमारे ABC, समझे, 4 ब्लॉक है हमारे ABC, हमारे हाथ में चाबी दे दो हम चले जाएंगे। है बेटा, और नहीं काम करते हैं, नहीं रहते हैं तो इतनी दूर कहाँ जाएंगे हम? कितने टाइम से घूम रहे हैं सर आप इसके लिए, न्याय के लिए कितने टाइम से घूम रहे हैं? भैया इसी हमारे केजरीवाल के पास आए थे हम कहने के लिए, रानी बेटी, इसी हमारे केजरीवाल से कहने के लिए आए थे कि झुग्गी का मकान दे दो हम चले जाएंगे यहाँ से। बस यही हमारी मांग है और कुछ नहीं है। हमें झुग्गी हमें तोड़ो लेकिन हमें मकान दो, मकान नहीं, लेकिन हमें 50 साल हो गए हैं। 50 साल में हमको हर लोग तंग कर रहे हैं, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ। हमारे पास सबूत है, सब कुछ है, फिर भी हमको बेघर, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? कितना टाइम हो गया आपकी झुग्गी को टूटे? 50 ईयर्स हो गए हमको एक जगह पे रहते हुए। रानी बेटी 80 से रह रहे हैं, हमें तो जगह चाहिए, हमारे काट है, सब कुछ है हमारे पास, काट है, हर एक चीज है हमारे पास, समझे, बच्चे हैं हमारे, 4 ब्लॉक है हमारे। ये क्या काम करते हैं सर? है गोल्ड का पे रेडी लगाते थे, पैर टूट गया हमारा, चूल्हा टूट गया, आप यहाँ आपको तो पर आपको तो बिस्तर पे होना चाहिए ना, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। नहीं है हमारी तबीयत सही, तभी आए हम रानी बेटी, समझे। अब कमाने की कोई हिम्मत नहीं रही हमने जो हम घर बना सके। अब हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, कहाँ जाएंगे वो? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? हर कोई आकर हमें धमका रहा है कि उठाओ यहाँ से, उठाओ, उठाओ। अब कहाँ जाएंगे बताओ? 50 ईयर्स हो गए हम, जवानी थी, हमने कमाया, वो मकान बनाया, 65 साल की उम्र को बनाएंगे। अब 65 साल बच्चे हैं, वो अपने काम करते हैं, हमें कर ले नहीं, बच्चे अपना काम आपने अपनी मेहनत की कमाई से वो झुग्गी बनाई थी? हाँ झुग्गी बनाई थी रानी बेटी, वो तोड़ रहे हैं। बहुत सारी यादें होंगी ना उसमें, तो बच्चे भी पैदा हुए होंगे सब। बहुत सारी। सन 80 के दशक में झुग्गी बनाई थी अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से, जिसमें अपने बच्चों को पैदा किया, बहुत सारी अच्छी यादें, पूरा घर अपना स्वर्ग बनाया था और उस स्वर्ग को तोड़ दिया गया ये कहकर कि झुग्गी जो है वो अवैध है। जब ये झुग्गियाँ अवैध थी तो इनमें सरकारी मीटर क्यों लगाए गए? जब ये झुग्गियाँ अवैध थी तो इनमें सरकार ने पानी क्यों पहुंचाया? जब ये झुग्गियाँ अवैध थी तो इन लोगों से टैक्स क्यों लिया गया? ऐसे कई सारे सवाल है और पब्लिक माइक आपकी आवाज़ ऐसे सवालों को, पब्लिक की आवाज़ को आप तक पहुंचाती रहेगी, सरकार तक पहुंचाती रहेगी। साइनिंग ऑफ खुशबू मीना, पब्लिक माइक आपकी आवाज़।